Hello दोस्तों, welcome back to our Polytechnic Chemical Guru. In this lecture we are going to learn all about the स्टीम एंड स्टीम जनरेशन। जी हाँ दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सभी प्रोसेस प्लांट यूटिलिटी के थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम स्टीम एंड स्टीम जनरेशन है। प्रोसेस प्लांट यूटिलिटी आप सभी को केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के 5th सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। दोस्तों, ये चैप्टर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से मोर देन 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो उसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन हमारे स्टीम एंड स्टीम जनरेशन के थे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें जो 2-3 क्वेश्चन हैं वो रिपीटेड भी हुए हैं बार बार, वो सारे क्वेश्चन को भी मैं आप सभी को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं आप सभी को इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि बॉयलर माउंटिंग्स एंड बॉयलर एसेसरीज़ है, जो कि हर बार पूछे जा रहे हैं। जब से पेपर पीपीयू का आ रहा है उस बार से बॉयलर माउंटिंग एंड बॉयलर एसेसरीज़ के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दोस्तों, बॉयलर माउंटिंग एंड बॉयलर एसेसरीज़ इसी थर्ड चैप्टर में आप सभी को बताया जाएगा। आप सभी को कुछ नहीं करना है, सिंपली एक नोट्स लेके बैठ जाइए, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और नोट्स को प्रिपेयर करिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, स्टीम क्या होता है। जनरली स्टीम का उपयोग हम लोग टरबाइन में करते हैं, किस चीज़ के लिए? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम क्या है, स्टीम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उनको जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, व्हाट इज़ स्टीम एंड राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम। क्या है दोस्तों, आप स्टीम के बारे में बताइए, स्टीम क्या होती है और स्टीम की प्रॉपर्टीज़ बताइए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, स्टीम की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। जब हम वाटर को लगातार हीट प्रदान करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान और 1 एटीएम दबाव पर, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यह उबलता है और लिक्विड से भाप में अपना चरण बदलता है। इस भाप को, इस मुवस्म के भाप के रूप को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब इसे हम स्टीम के रूप में जानते हैं इस भाप को। ठीक, भाप में अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि इसमें सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट दोनों होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, जो हमारा भाप बन रहा है, जो हमारी स्टीम बन रही है, कब स्टीम बनती है? जब हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उबालते हैं। ठीक, तो भाप है जो हमारा स्टीम है, उसमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा होती है। क्या होती है? हीट एनर्जी होती है। किस कारण होती है? क्योंकि इसमें सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट दोनों ही पाए जाते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से भाप ऊर्जा पहुंचने की एक लोकप्रिय विधि रही है। स्टीम का उपयोग करंट उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है और चीनी, कागज, उर्वरक, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, रसायन, खाद्य और वस्त्रों जैसी प्रक्रिया उद्योगों में भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में हमारी स्टीम का उपयोग किया जाता है। उन सभी को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जैसे रिफाइनरी इंडस्ट्री है वहाँ पे भी स्टीम का यूज़ करते हैं। जैसे शुगर इंडस्ट्री यहाँ पे बताई गई है, तो शुगर इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए दोस्तों, मैं आप सभी को एक बेसिक नॉलेज दे दे रहा हूँ, स्टीम को बनाया जाता है। क्या करते हैं, जो शुगर इंडस्ट्रीज़ के बाई प्रोडक्ट निकल के आते हैं, हमारे बेगाज वगैरह निकल के आते हैं, जिसे हिंदी में खोई के नाम से जानते हैं। तो उस खोई को हम बॉयलर में डालते हैं और बॉयलर में ही वाटर को भी रखते हैं। तो बॉयलर में जब खोई को डालते हैं तो उसमें से हीट एनर्जी निकलती है और जिसके कारण हमारा जो वाटर होता है वो बॉयल होता है, और जब वो बॉयल अप होता है तो उसको वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम टरबाइन में लेके जाते हैं, जहाँ से उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और पूरी शुगर इंडस्ट्री को चलाने के काम में आता है। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया, मतलब शुगर इंडस्ट्रीज़ में कैसे हम स्टीम का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, कुछ स्पेसिफिक इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट है और लेटेंट हीट है। हाईएस्ट हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट होता है इसमें, HTC क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें। ईजी टू कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूट, मतलब क्या है दोस्तों, इसे हम बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट मतलब इसको बहुत ही आसानी से हम लोग बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। इसका चीप एंड इनर्ट है, मतलब बहुत ही सस्ता है और हर जगह अवेलेबल होता है। टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, अब देख लीजिए दोस्तों, स्टीम के बारे में पढ़े हैं तो स्टीम कितने प्रकार के होते हैं इनको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे वेट स्टीम हो गया, ड्राई स्टीम हो गया, सुपर हीटेड स्टीम हो गया। 3 प्रकार के स्टीम होते हैं।
वेट, ड्राई एंड सुपर हीटेड। अब आता है वेट स्टीम। वेट स्टीम क्या है? जब स्टीम में पानी के कण होते हैं तो इसे वेट स्टीम कहते हैं। क्या है दोस्तों? अगर स्टीम में हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे तो क्या कहेंगे हम? ये वेट स्टीम है। ठीक। वेट स्टीम स्टीम और तरल का मिक्सचर है। क्या है दोस्तों? जो वेट स्टीम है वो स्टीम और किसका मिक्सचर होता है? तरल का मिक्सचर होता है। यह 5% से अधिक पानी वाले तापमान पर मौजूद होते हैं। ठीक। इसे दो चरण मिश्रण कहा जाता है। क्या होता है दोस्तों? जनरली एक इजी लैंग्वेज में बताऊं, जो वेट स्टीम होता है इसमें पानी के कण पाए जाते हैं, और वेट स्टीम को हम ऐसे भी बता सकते हैं कि ये हमारा स्टीम और तरल का मिक्सचर भी होता है। ठीक है दोस्तों। अब आता है ड्राई स्टीम। जब वेट स्टीम को गर्म किया जाता है तो सभी पानी के कण वाष्प में प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। किसमें? भाप में प्रभावित हो जाते हैं, और परिणाम स्वरूप भाप को सूखी भाप या ड्राई स्टीम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। क्या था उसमें? जब वेट स्टीम को हम लोग क्या करते हैं? हीटेड करते हैं, तो क्या होता है? हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है या फिर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम ड्राई स्टीम कहते हैं। अब आता है सुपर हीटेड स्टीम। जब ड्राई सेचुरेटेड स्टीम को उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है तो प्राप्त स्टीम सुपर हीटेड अवस्था में होती है। क्या है दोस्तों? जो ड्राई सेचुरेटेड स्टीम होती है, सेचुरेटेड मतलब क्या हुआ? अब उसको और भी ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे, ड्राई नहीं कर पाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे? अब हम उसको क्या कर रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा उच्च तापमान पर अगर उसको गर्म कर देंगे तो वहाँ पे जो स्टीम प्राप्त होगी वो हमारी सुपर हीटेड होगी। इस भाप का उपयोग ज़्यादातर विद्युत उत्पन्न में किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी स्टीम का उपयोग किया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? सुपर हीटेड स्टीम का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। टाइप ऑफ स्टीम जनरेशन एंड बॉयलर। ठीक है दोस्तों। अब बॉयलर में कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनको जान लेते हैं। एक वाटर ट्यूब होता है, एक फायर ट्यूब होता है, एक सॉलिड फ्यूल फायर बॉयलर होता है। एक वाटर ट्यूब बॉयलर मतलब उसी को अब संक्षेप में बताया जा रहा है। ठीक। फायर ट्यूब बॉयलर, तो पहले ऐसे जान लेते हैं कि वाटर ट्यूब बॉयलर क्या है। अब दोस्तों जानते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में। वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होते हैं? ठीक है दोस्तों। वाटर ट्यूब बॉयलर में वाटर ट्यूब में फ्लो होता है तथा हॉट गैसेस, कोल जैसे हॉट गैसेस कौन है? कोल के गैसेस हैं, बॉयलर सेल में फ्लो होते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या है? पूरा ये हमारा क्या है दोस्तों? पूरा अरेंजमेंट बॉयलर सेल है, और सेल के अंदर क्या होता है दोस्तों? ट्यूब है। ये क्या है? हमारे पूरा ट्यूब बना हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब वाटर किस में फ्लो होता है? वाटर हमारे ट्यूब में फ्लो हो रहा है, जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा। जो येलो डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ, इसमें हमारा क्या फ्लो हो रहा है? वाटर फ्लो हो रहा है। और जो रेड से मैं दिखा रहा हूँ डॉटेड, इसमें क्या फ्लो हो रहे हैं? हॉट गैसेस फ्लो हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ लेते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन में क्या है? इसमें नीचे से वाटर देते हैं, जैसे कि आप सभी को दिख रहा है। वाटर का इनलेट सेक्शन बॉटम साइड में लगाया गया है, और नीचे एक फर्नेस लगा होता है, जैसे कि आपको लेफ्ट बॉटम साइड में फर्नेस देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों। और इसमें कई सारे वाटर ट्यूब लगे होते हैं, बहुत सारे वाटर ट्यूब्स, जैसे कि आप सभी को मैंने येलो डॉटेड लाइन से ऊपर ही दिखा दिया था। और ऊपर से हॉट गैस निकलते हैं तथा स्टीम भी निकलते हैं, जिससे ड्रम में स्टोर कर लिया जाता है। तो ऊपर से ही हॉट गैस का भी आउटलेट सेक्शन है और स्टीम का भी आउटलेट सेक्शन है। ये हमारा हॉट गैसेस का दिया गया है और इसका स्टीम का। तो स्टीम को क्या करते हैं? इसमें लीजिए, यहाँ पे एक ड्रम बना देते हैं, यहाँ पे आके मेरी स्टीम स्टोर हो जाती है। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन की बात। अब बात करते हैं वर्किंग की। जब हम हॉट गैसेस को बॉयलर सेल में फ्लो कराते हैं तथा वाटर को ट्यूब में फ्लो करते हैं, तो हॉट गैस तथा वाटर आपस में कांटेक्ट करते हैं। क्या होता है दोस्तों? जो हॉट गैस हैं और वाटर हैं आपस में कांटेक्ट करते हैं और क्या करते हैं? हीट एक्सचेंज करते हैं।
जिसके कारण स्टीम प्रोड्यूस होता है। उस स्टीम को प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल वर्किंग है इसकी। एक बार क्या करेंगे, बॉयलर सेल में हॉट गैसेस को हम लोग क्या कर देंगे, इंटर कराएंगे, ठीक, फ्लो कराते हैं, और वाटर को वाटर ट्यूब में फ्लो कराएंगे। जिससे क्या होगा, हॉट गैस और वाटर ट्यूब जब आपस में कांटेक्ट करते हैं तो इनकी हीट एनर्जी एक्सचेंज होगी, और जिसके कारण क्या होगा दोस्तों, स्टीम उत्पन्न हो जाएगी। क्या होगा, स्टीम का प्रोडक्शन होगा, और उसका यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कर लेते हैं। अब एडवांटेज की बात कर लें तो स्टीम जनरेशन की दर अधिक होती है। क्या होती है दोस्तों, द रेट ऑफ स्टीम जनरेशन इज़ हाई, ठीक, स्टीम जनरेशन की दर अधिक होती है। हाई क्वालिटी स्टीम बनाया जाता है। इससे क्या होता है, हाई क्वालिटी की स्टीम बनती है। या हाई प्रेशर पर ऑपरेट करता है। क्या होता है दोस्तों, ये हाई प्रेशर पर भी ऑपरेट करता है। मैक्सिमम प्रेशर ऑफ स्टीम जनरेटर, ठीक, क्या है दोस्तों, इसमें जो स्टीम जनरेट होती है वो मैक्सिमम प्रेशर की होती है। डिसएडवांटेज क्या है, सफाई मुश्किल होती है, डिफिकल्ट टू क्लीनिंग। क्या है दोस्तों, सफाई मुश्किल होती है, ठीक। बॉयलर का साइज बड़ा होता है, लार्ज साइज ऑफ अ बॉयलर, ठीक। अति ताप का उच्च स्तर संभव नहीं है। अगर इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर कर दिया जाए तो बॉयलर ठीक से वर्क नहीं करेगा। अब एप्लीकेशन की बात कर लें, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। यूज़ फॉर हाई प्रेशर बॉयलर, क्या है दोस्तों, हाई प्रेशर बॉयलर में स्टीम जनरेशन में इसका यूज़ किया जाता है, स्टीम इंजन में। अब आता है दोस्तों सेकंड टाइप का बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर, ठीक है दोस्तों। फायर ट्यूब बॉयलर में हॉट गैस ट्यूब में फ्लो होता है। इसमें क्या है, ठीक उल्टा है। हॉट गैस उसमें किस में था, वाटर ट्यूब बॉयलर में हॉट गैस हमारा सेल में फ्लो होता था, और फायर ट्यूब बॉयलर में हॉट गैस हमारा ट्यूब में फ्लो होता है, ठीक। तथा वाटर बॉयलर सेल में फ्लो होता है। और वाटर किस में फ्लो होता है दोस्तों, बॉयलर सेल में। तो ये तो होगा आपका बेसिक नॉलेज। अब क्या बात आती है कंस्ट्रक्शन की। इसमें भी वाटर नीचे से इन कराते हैं, सेम है दोस्तों। वहाँ पे भी वाटर का इनलेट सेक्शन बॉटम साइड में था, राइट की तरफ, और फर्नेस से हीट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, फर्नेस से हीट करते हैं, और फर्नेस भी लेफ्ट बॉटम साइड में लगा हुआ है। इसमें कई सारे ट्यूब्स लगे होते हैं, जैसे कि आप सभी को देखने को मिल रहा है। इसमें ट्यूब्स भी लगे हुए हैं। ये सारे क्या है, हमारे ट्यूब्स हैं, ठीक। इसमें क्या है, कई सारे ट्यूब्स लगे होते हैं, तथा हॉट गैस ऊपर से आउट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, जो हॉट गैस है वो ऊपर से आउट हो जाएगा, दूसरे साइड से स्टीम प्राप्त हो जाता है। हॉट गैस का जो आउटलेट सेक्शन है वो भी ऊपर की ओर ही दे दिया गया है, और जो स्टीम का आउटलेट सेक्शन है वो भी टॉप साइड पे दिया गया है, बट लेफ्ट साइड पर। अब आते हैं वर्किंग के बारे में। जब हम वाटर को बॉयलर सेल में फ्लो करते हैं तथा फर्नेस से हॉट गैस को बॉयलर ट्यूब में फ्लो करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या हो रहा है, वाटर को हम लोग बॉयलर सेल में फ्लो करेंगे, और फर्नेस से हॉट गैस को बॉयलर ट्यूब में फ्लो करते हैं। तो हॉट गैस तथा बॉयलर वाटर आपस में कांटेक्ट करते हैं, जिसके कारण स्टीम प्रोड्यूस हो जाता है। उस स्टीम को प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर लेते हैं। इसे सेल ट्यूब बॉयलर भी कहते हैं। क्या है दोस्तों, इसे हम सेल ट्यूब बॉयलर भी के नाम से भी जानते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, फायर ट्यूब बॉयलर अत्यधिक फ्लेक्सिबल होता है, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, यह लो प्रेशर पर ऑपरेट करता है, लो क्वालिटी स्टीम बनाया जाता है। क्या है दोस्तों, इसका एडवांटेज क्या है, लो क्वालिटी स्टीम बनाया जाता है। तो इसका एडवांटेज इसको मत लिखिएगा। अगर बॉयलर में लो क्वालिटी स्टीम बन रही है तो अच्छी बात नहीं है, वो वाटर ट्यूब से सस्ता होता है, ये एक एडवांटेज हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, स्टीम का प्रेशर बढ़ाने में काफ़ी समय लग सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर स्टीम का प्रेशर बढ़ाएंगे, डिसएडवांटेज क्या है, तो इसमें क्या होगा, टाइम रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकता है, ठीक। इसमें प्राप्त स्टीम बहुत शुष्क नहीं होती है, ठीक, मतलब बहुत ही ज़्यादा सूखी नहीं होती है। स्टीम ड्रम हमेशा दबाव में रहता है, इसलिए विस्फोटक की संभावना होती है। क्या होता है दोस्तों, जो इसमें स्टीम ड्रम लगा होता है वो बहुत ही ज़्यादा दबाव में होता है, तो इससे क्या हो सकता है, यहाँ पे ब्लास्ट की भी पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, यूज़ फॉर लो प्रेशर बॉयलर। इसका यूज़ किस लिए करते हैं हम लोग, लो प्रेशर बॉयलर के लिए। इसका यूज़ ज़्यादातर रेलवे में किया जाता है, ठीक है दोस्तों।
रेलवे में ज़्यादातर हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर का। अब वेस्ट हीट बॉयलर है, ठीक है दोस्तों, वेस्ट हीट बॉयलर है। इसके बाद फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर है, ठीक। उसके बाद क्या है दोस्तों, हमारा यहाँ से बॉयलर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अभी 2 बॉयलर के बारे में और पढ़ना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं वेस्ट हीट बॉयलर के बारे में। वेस्ट हीट बॉयलर एक ऐसा बॉयलर है जिसमें फ्यूल को जलाया नहीं जाता है। क्या है दोस्तों, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हॉट गैसेस को इन करा रहे थे, वाटर को इन करा रहे थे, मतलब यहाँ पर फ्यूल की बर्निंग हो रही थी, ठीक है दोस्तों। लेकिन वेस्ट हीट बॉयलर में किसी भी प्रकार के फ्यूल को जलाया नहीं जाता है। यह बॉयलर प्रोसेसिंग प्लांट के मिलने वाले हॉट गैसेस से चलता है, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे हम लोग हॉट गैसेस पा रहे थे, तो हॉट गैसेस कैसे पाएंगे दोस्तों, हॉट गैसेस को पाने के लिए किसी न किसी ईंधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, ईंधन की बर्निंग करनी पड़ेगी। तो वेस्ट हीट बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर में हम लोग जो हॉट गैसेस का उपयोग कर रहे थे, उसमें हम क्या कर रहे थे, फ्यूल की बर्निंग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेस्ट हीट बॉयलर, सॉरी दोस्तों, वहाँ वाटर ट्यूब बॉयलर में यूज़ कर रहे थे। वेस्ट हीट बॉयलर में हम लोग किसी भी प्रकार के फ्यूल की बर्निंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रोसेसिंग प्लांट से हमारे क्या होते हैं, हॉट गैसेस वेस्ट के रूप में निकलते हैं, उन्हीं का उपयोग करके इसको चलाया जाता है, ठीक। अब क्या है, कंस्ट्रक्शन की बात कर लें। वेस्ट हीट बॉयलर से भी स्टीम प्राप्त करते हैं। क्या है दोस्तों, ये भी एक तरीके का बॉयलर है, तो इससे भी क्या करेंगे, स्टीम को प्राप्त करेंगे। इसमें हॉट गैस और हीट गैस इन करते हैं, ठीक है दोस्तों। हॉट गैस को इन कहते हैं, एक पाग में और बीच में ट्यूब लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, जो हॉट गैस है एक परपाग में फ्लो होता है और बीच में इसमें ट्यूब्स लगे होते हैं, ठीक। तथा वाटर को नीचे से इन कराते हैं और ऊपर से स्टीम प्राप्त कर लेते हैं। अब वर्किंग के बारे में समझेंगे। यह बॉयलर प्रोसेसिंग प्लांट से निकलने वाले हॉट गैसेस से चलता है। प्रोसेसिंग प्लांट से निकलने वाले हॉट गैस तथा वाटर को आपस में कांटेक्ट करते हैं, जिनके कारण स्टीम प्रोड्यूस होता है और स्टीम को स्टोर कर लेते हैं। तो ऊपर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, जो एक परपाग में हमारा क्या हो रहा है, हॉट गैस यहाँ से निकल रहा है, ये ट्यूब के साथ क्या करता है दोस्तों, कांटेक्ट में आता है। जैसे ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो स्टीम हमारी जनरेट हो जाती है, और जो स्टीम जनरेट होती है उसका आउटलेट सक्शन टॉप के राइट साइड में लगा हुआ है, जैसा कि आप सभी को देखने को मिल रहा है। अब बात कर लें सोर्सेज ऑफ हॉट गैसेस। हॉट गैसेस के सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं। ब्लास्ट फर्नेस, दोस्तों ब्लास्ट फर्नेस जो है, आप सभी को पिग आयरन को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस का, ठीक है दोस्तों। आप सभी उसमें मटेरियल साइंस में पढ़ेंगे। पिग आयरन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताइए, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताइए। तो अगर आपने अभी तक पिग आयरन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं देखी है, तो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। वो भी बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन को कैसे बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, सोर्सेस क्या है हॉट गैसेस के, तो हम क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस से हॉट गैसेस को ले लेते हैं। लोहा पिघलाने वाली फर्नेसेस, क्या है दोस्तों, जितने भी लोहा पिघलाने वाली फर्नेस हैं, भट्टी हैं, वहाँ से हमको क्या मिल जाता है, हॉट गैसेस मिल जाता है। अब एडवांटेज की बात कर लें, यह फ्यूल बिना चलता है। क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, फ्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। क्या होता है दोस्तों, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी कम होती है। बॉयलर लगाने के बाद उसको चलाने का खर्च, क्या होता है दोस्तों, बॉयलर लगने के बाद उसका चलाने का खर्च भी कम होता है, ठीक। अब डिसएडवांटेज की बात कर लें, इस बॉयलर की कीमत अधिक होती है, मतलब इंस्टॉलेशन कॉस्ट अधिक होती है, लेकिन रनिंग कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। लगाने में तो पैसा लगेगा, लेकिन चलाने में पैसा कम लगेगा। यह उपयोग करने में कठिन होता है। मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें हाईली जो एजुकेटेड होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। यह उद्योग के लिए और पार्क नहीं है, मतलब इसका यूज़ हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज़ नहीं कर सकते हैं इसको। एप्लीकेशन क्या है, स्टील मिल्स में करते हैं, सीमेंट मिल्स में, लीड और जिंक सीमेंटलीज में, और मैम्पर मेकिंग में। अब क्या है, फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर। फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर में बर्निंग फ्यूल के प्रिंसिपल पर प्रयोग किया जाता है, ठीक। फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर को बर्निंग फ्यूल के प्रिंसिपल पर प्रयोग किया जाता है। इसमें लो ग्रेड फ्यूल यूज़ किए जाते हैं। लो ग्रेड फ्यूल कौन से हैं, हमारे बायोफ्यूल जैसे एग्जांपल में ले लें, ठीक है दोस्तों। अब इसका
क्या आता है, कंस्ट्रक्शन आता है। इसमें एक कंबसन चैम्बर होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, एक कंबसन चैम्बर है जो कि आपको ये देखिए कंबसन चैम्बर आपका कहाँ लगा हुआ है, ये आपका एक कंबसन चैम्बर है। ठीक, इसमें एक कंबसन चैम्बर होता है जहाँ सॉलिड फ्यूल को बर्न करते हैं। सॉलिड फ्यूल कौन सा है हमारा, जैसे कोल हो गया, लाइम स्टोन हो गया, ये सब हमारे सॉलिड फ्यूल हैं। ठीक, इनको हम लोग यहाँ पे बर्न करते हैं। एक ट्यूब लगी होती है, जिसका वाटर में फ्लो करते हैं। इसमें एक फ्लाई एश रिसाइकलिंग चैम्बर लगा होता है। सॉलिड फ्यूल को स्टोर करके उसे कंबसन चैम्बर में रिसाइकल करते हैं। क्या है दोस्तों, इसमें एक रिसाइकलिंग चैम्बर लगा होता है जिसमें क्या करते हैं, सॉलिड फ्यूल को हम लोग स्टोर कर लेते हैं और कंबसन चैम्बर में रिसाइकल करते हैं। एयर प्रोड्यूस करने के लिए ब्लोअर लगा देते हैं। क्या करते हैं, इसमें एयर को प्रोड्यूस करने के लिए ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं। अब वर्किंग की बात कर लें, सबसे पहले सॉलिड फ्यूल जैसे कोल हो गया, लाइम स्टोन हो गया, उन सबको हॉपर की सहायता से कंबसन चैम्बर में भेजते हैं तथा बॉयलर की सहायता से एयर प्रेशर भेजते हैं। तो कंबसन चैम्बर में फ्लूइडाइज प्रोसेस होने लगता है जहां सॉलिड फ्यूल फ्लूइड की तरह व्यवहार करने लगता है। क्या होता है दोस्तों, जो सॉलिड फ्यूल होते हैं हमारे, लाइम स्टोन हो गए, कोल हो गए, ये सब क्या होते हैं, फ्लूइड की तरह व्यवहार करने लगते हैं और ट्यूब में वाटर को फ्लो करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ट्यूब में वाटर को फ्लो करते हैं। ठीक, तो जैसे ही फ्लू गैस वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वाटर हीट होने लगता है। क्या होता है दोस्तों, जैसे ही जो हमारे फ्लू गैसेस हैं वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो वाटर हमारा हीट होने लगेगा और स्टीम की प्रोडक्शन हो जाती है और फ्लू गैस को बॉयलर के पास ले जाकर एयर को प्री हीट कर लिया जाता है तथा सॉलिड फ्यूल को फ्लाई एश रिसाइकलिंग चैम्बर में स्टोर कर लिया जाता है और उसे कंबसन चैम्बर में रिसाइकल कर दिया जाता है, जिसके कारण फिर से फ्लू गैस प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी हो गई हमारी वर्किंग प्रोसेस में क्या बताया जा रहा है एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सॉलिड फ्यूल को, कोल को, लाइम स्टोन को हॉपर की सहायता से कंबसन चैम्बर में भेजते हैं। तो कंबसन चैम्बर आप सभी को ये दिख रहा है। इसमें क्या कहते हैं, ये हमारा हॉपर है, हॉपर की सहायता से सॉलिड फ्यूल्स को कंबसन चैम्बर में लेके आते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया। ठीक है दोस्तों, तथा ब्लोअर की सहायता से एयर प्रेशर भी भेजते हैं। तो ब्लोअर कहाँ लगा हुआ है दोस्तों आपका, ये ब्लोअर लगा हुआ है, गलती से इसको बॉयलर लिख दिया है, ये ब्लोअर लगा हुआ है। इससे क्या करते हैं हम लोग, एयर प्रेशर को भेजते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंबसन चैम्बर में फ्लूइडाइज प्रोसेस होने लगता है जहां सॉलिड फ्लूइड की तरह बिहेव करता है और ट्यूब में वाटर को फ्लो करते हैं। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पर ट्यूब्स लगी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, ट्यूब्स लगी हुई हैं। ट्यूब्स में क्या करता हूँ मैं, वाटर को फ्लो करता हूँ। ट्यूब ये लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, वाटर ट्यूब में क्या करते हैं, वाटर को फ्लो करते हैं। तो जैसे ही फ्लू गैस वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वाटर हीट होने लगता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, फ्लू गैस हमारा क्या हो रहा है, वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वाटर क्या होने लगेगा, हमारा हीट होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, वाटर हीट होने लगता है और स्टीम प्रोड्यूस की जाती है। क्या होगा, जैसे फ्लू गैस जो है हमारी वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो वाटर हीट होने लगता है और स्टीम प्रोड्यूस हो जाती है और फ्लू गैस को बॉयलर के पास ले जाकर एयर को प्री हीट कर लिया जाता है। क्या करते हैं दोस्तों, जो फ्लू गैस है उसको ब्लोअर के पास ले जाके एयर को प्री हीट कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है आगे समझ लेते हैं। तथा सॉलिड फ्यूल को फ्लाई एश रिसाइकलिंग चैम्बर में स्टोर कर लिया जाता है। अब जो सॉलिड फ्यूल है उनको क्या करेंगे, फ्लाई एश रिसाइकलिंग चैम्बर में ले जाकर स्टोर कर लेंगे, जिसके कारण फिर से फ्लू गैस प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है दोस्तों, जो सॉलिड फ्यूल है उनको हम रिसाइकलिंग चैम्बर में ले जाकर स्टोर कर लेंगे। उसके बाद जब हमें फिर से क्या करना होगा,
फ्लू गैस प्रोड्यूस करनी होगी, उसको वहाँ से निकाल के फिर से फ्लू गैस प्रोड्यूस कर लेंगे। अब एडवांटेज क्या है, हाई कंबसन इफिशियंसी होती है इसकी। क्या होती है, हाई कंबसन इफिशियंसी होती है, मतलब जो जलने की दहन की दक्षता होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक। रिडक्शन इन बॉयलर साइज, बॉयलर साइज का क्या होता है, बहुत ही छोटा साइज होता है। ठीक। फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पॉल्यूशन कंट्रोल होता है, लो कोरिजन एंड यूरिजन होता है। डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, भट्टी का बड़ा कोर सेक्शन। क्या है दोस्तों, इसमें जो है जो भट्टी है उसका बड़ा कोर सेक्शन होता है, उसमें कि उच्च सतह हानि जो होती है हीट की वो बहुत ही ज़्यादा लॉसेस होता है। उच्च क्षरण दर, ठीक है दोस्तों, दर, उच्च कार्बन इमिशन होता है। और अब एप्लीकेशन की बात कर लें, गर्म स्टीम से बिजली उत्पन्न करने में किया जाता है। क्या होता है दोस्तों, इसका जो इससे जो स्टीम उत्पन्न होती है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, तो इसका हम क्या करते हैं, बिजली उत्पन्न करने में उपयोग करते हैं। विभिन्न रूपों में द्रवित विस्तार दहन का उपयोग सभी प्रकार के कोपलों के कचरे और अन्य ईंधन को जलाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारी हो गई बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक दोस्तों, आशा होगी आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्तों अब स्केलिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। स्केलिंग प्रोसेस भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्या, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्केलिंग क्या है, कई बॉयलर में जिसमें वाटर भरा होता है और वाटर के अंदर डिजॉल्व साल्ट होते हैं। क्या होता है दोस्तों, मोस्टली क्या होता है, बॉयलर्स में वाटर भरा होता है और वाटर के अंदर क्या होते हैं, डिजॉल्व साल्ट होते हैं। तब जब बॉयलर को हीट करते हैं तो डिजॉल्व साल्ट वाटर से सेपरेट होके बॉयलर की वाल में जाके चिपक जाता है। तो डिजॉल्व साल्ट क्या होता है, बॉयलर की वाल में जाके चिपक जाता है और इसी को हम लोग स्केलिंग कहते हैं। स्केलिंग का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। जैसे समझ लीजिए एक ये वो है डिब्बा टाइप का है, कंटेनर समझ के रखिए इसको। कंटेनर में हमने क्या किया है, वाटर को रखा है और वाटर में क्या है, डिजॉल्व साल्ट से हमारे सस्पेंडेड है, मतलब उसमें डिजॉल्व हो गए हैं। ठीक। अब क्या है, हीट सोर्स दिया जा रहा है जहाँ से हीट इसमें अप्लाई करा जा रहा है कंटेनर में। तो क्या है, जो वाटर है उससे क्या हो रहा है, डिजॉल्व साल्ट हमारा सेपरेट आउट हो रहा है। और देखिए आप सभी को जैसे डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा, ये सारे जो हैं ये सब क्या है, स्केलिंग प्रोसेस हो रही है। डिजॉल्व साल्ट जाके कंटेनर के वॉल्स में चिपक जा रहे हैं। ये मेनली किसके कारण होता है, CaMg कैल्शियम मैग्नीशियम PO4 CO3 SO4 के कारण बॉयलर में स्केल फॉर्मेशन होता है। अब दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टीम ट्रैप। ठीक है दोस्तों, स्टीम ट्रैप क्या है ये भी समझ लीजिए। स्टीम ट्रैप एक मैकेनिकल डिवाइस होता है। क्या होता है दोस्तों, स्टीम ट्रैप एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कंडेंसेट या नॉन कंडेंसेट एयर को रिमूव करता है। क्या है दोस्तों, कंडेंसेट और नॉन कंडेंसेट एयर को रिमूव करता है। स्टीम ट्रैप का यूज़ स्टीम लाइन में किया जाता है। क्या है दोस्तों, जो स्टीम ट्रैप है इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, स्टीम लाइन में यूज़ करते हैं। जब स्टीम को स्टीम लाइन से पास करते हैं तो इस हीट लॉस के कारण स्टीम का कुछ भाग वाटर में बदल जाता है। क्या होता है दोस्तों, जब स्टीम को हम लोग स्टीम लाइन से पास थ्रू आउट करते हैं तो उस वाटर स्टीम का कुछ भाग क्या होता है, वाटर में बदल जाता है और इस वाटर के कारण पाइप में कोरिजन होने लगता है जिससे स्टीम लाइन डैमेज हो सकते हैं। तो इसी वाटर को स्टीम लाइन से रिमूव करने के लिए हम स्टीम ट्रैप का उपयोग करते हैं। समझ लीजिए दोस्तों एक बार फिर से, जो स्टीम ट्रैप होता है ये एक मैकेनिकल डिवाइस है। ये क्या करता है, कंडेंसेट और नॉन कंडेंसेट एयर को रिमूव करता है। ठीक। स्टीम ट्रैप का यूज़ स्टीम लाइन में किया जाता है। स्टीम लाइन में किस लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब स्टीम को हम लोग स्टीम लाइन से गुजारते हैं तो उस जगह पे क्या होता है दोस्तों, जो स्टीम होती हैं वो हमारी वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं और यही वाटर बाद में जाके बॉयलर में क्या होता है दोस्तों, बॉयलर में कोरिजन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है दोस्तों, और जब ये क्या करेगा, कोरिजन का फॉर्मेशन करेगा पाइप में, बॉयलर में, तो क्या होगा दोस्तों, स्टीम लाइन डैमेज होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टीम लाइन में ही स्टीम ट्रैप को लगा देते हैं, जो कि क्या करता है, जब भी हमारा स्टीम
जो है हमारा वो स्टीम लाइन से गुजरेगा तो कंडेंसेट और नॉन कंडेंसेट को तो वो अलग करेगा ही, साथ ही साथ जो हमारे वाटर होते हैं उनको वो स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, स्टीम में कन्वर्ट कर देगा, जिसके कारण जो वाटर था हमारा वो उसमें पाइप तक नहीं पहुंच पाएगा और कोरिजन की पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं। इसके कारण क्या होगा, जो हमारा स्टीम लाइन है वो डैमेज नहीं होगा। तो स्टीम ट्रैप का यूज़ हम लोग स्टीम लाइन को बचाने के लिए करते हैं। एक तरीके से ये भी आप बता सकते हैं। अब क्या है पीआरवी। पीआरवी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज़ किया जाता है। इसका उपयोग प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, जैसे कि आप सभी को डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा पीआरवी। जब पानी क्या होता है दोस्तों, इनलेट से इंटर करते हैं तो सर्कुलर हैंडल को मूव करता है। क्या है दोस्तों, जब पानी को हम लोग इनलेट से इंटर करते हैं तो वो सर्कुलर हैंडल को मूव करता है, जिससे कोनिकल पॉप्ट ऊपर नीचे होने लगते हैं। तो जो रेगुलेटिंग पार्ट होता है वो कम हो जाता है, जिससे लिक्विड का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लिक्विड का प्रेशर रिड्यूस करने के लिए करते हैं हम लोग पीआरवी का यूज़, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, लिक्विड का प्रेशर रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बताया गया है, जैसे कि जब पानी को हम लोग क्या करते हैं इनलेट से इंटर करते हैं तो सर्कुलर हैंडल मूव करने लगता है, जिससे जो कॉनिकल पॉप्ट होते हैं वो ऊपर नीचे होने लगते हैं और जो रेगुलेटिंग पार्ट होता है वह कम हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, जो रेगुलेटिंग पार्ट होता है, जो पानी होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग रेगुलेट करते हैं। जैसे आप देखे होंगे आपके घर में नल लगा होगा, नल में क्या करते हैं दोस्तों, अगर हल्का सा खोलते हैं तो बहुत ही कम पानी निकलता है, अगर उसी जगह उसे फुल प्रेशर में खोल दें, मतलब फुल उसको ओपन कर दें तो उसमें हाई प्रेशर में वाटर निकलता है। तो यहाँ पे भी रेगुलेटिंग पार्ट लगे होते हैं, जिससे क्या होता है वो रेगुलेटिंग पार्ट कम हो जाता है, जिससे क्या होता है जो वाटर का प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब स्टीम इजेक्टर की बात कर ले। स्टीम इजेक्टर क्या है, स्टीम इजेक्टर का यूज़ इंडस्ट्री में वैक्यूम क्रिएट करने के लिए करते हैं। स्टीम इजेक्टर का यूज़ कहाँ करते हैं दोस्तों, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। किस लिए करते हैं, वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, और वैक्यूम क्रिएट बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस करके भी किया जाता है। और वैक्यूम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस करके भी। वैक्यूम क्रिएट वैक्यूम पंप की सहायता से भी किया जाता है। वैक्यूम क्रिएट बेसिकली डिस्टिलेशन कॉलम और एवेपोरेटर में किया जाता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, किस चीज़ का डायग्राम है ये, हमारा स्टीम इजेक्टर का। ठीक है दोस्तों, अब समझ लेते हैं डिस्टिलेशन कॉलम में वैक्यूम कैसे क्रिएट होता है। डिस्टिलेशन कॉलम में वैक्यूम क्रिएट करना होता है तो डिस्टिलेशन कॉलम के ऊपर इजेक्टर लगा देते हैं। अब स्टीम को इजेक्टर में फीड कर देते हैं। तो इजेक्टर में नोजल लगे होते हैं जो स्टीम के प्रेशर को लो करते हैं। जैसे ही स्टीम के प्रेशर को लो हो जाता है तो डिस्टिलेशन कॉलम में भी जो गैस है उसका भी कुछ प्रेशर होता है, जिससे गैस ऊपर की ओर खींचने लगती है और डिस्टिलेशन कॉलम में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों आशा होगी आप सभी को स्टीम इजेक्टर भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों बॉयलर और बॉयलर माउंटिंग्स की। तो इसको पहले मैं आप सभी को इंग्लिश में बताऊंगा, देन आप सभी को हिंदी में भी बता दूंगा। दोस्तों जो हिंदी में है उससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज में मैं आप सभी को इंग्लिश में लिखा हुआ हूँ, तो इंग्लिश में मैं पढ़ के आपको एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद आप हिंदी में उसको समझ लीजिएगा, या फिर आपको हिंदी में नोट करना होगा तो मैं आप सभी को दिखा दूंगा कि आपको हिंदी में नोट करना है, तो आप यहाँ से हिंदी में नोट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक के पास पहुँच चुके हैं, जो कि बॉयलर माउंटिंग एंड बॉयलर एसेसरीज़ है। तो दोस्तों एक एक करके दोनों के बारे में जानेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में जानेंगे, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैंने यहाँ पे बॉयलर माउंटिंग को इंग्लिश में बता दिया है, आप सभी को तो हिंदी में नीचे बता ही दूँगा दोबारा से। तो दोस्तों हिंदी लैंग्वेज वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंग्लिश वालों को भी। अब समझ लेते हैं बॉयलर माउंटिंग क्या है। बॉयलर माउंटिंग आदि सेफ्टी डिवाइस है। मतलब क्या है दोस्तों, एक जो बॉयलर माउंटिंग्स होते हैं बॉयलर में, वो एक सेफ्टी डिवाइस है विच आर माउंटेड ऑन द बॉयलर। क्या होता है, ये बॉयलर में लगा होता है फॉर इट्स सेफ एंड इफिशियंट फंक्शनिंग। मतलब क्या होता है दोस्तों,
इसकी सेफ्टी के लिए लगाए रहते हैं बॉयलर में, और इसके अच्छे से कार्य करने के लिए बॉयलर माउंटिंग्स को बॉयलर में लगाया जाता है। बॉयलर माउंटिंग्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सेफ्टी वाल्व है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेन होल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रेशर गॉज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टीम स्टॉप वॉल्व भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वाटर लेवल इंडिकेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो प्रेशर गॉज क्या है, सबसे पहला है दोस्तों आप सभी का सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व क्या है, इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू रिमूव एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टीम फ्रॉम बॉयलर। क्या है दोस्तों, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का अगर स्टीम हो जाता है बॉयलर में तो उसको रिमूव करने के लिए करते हैं सेफ्टी वॉल्व का उपयोग। अगर स्टीम बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा किसमें, बॉयलर के अंदर, तो स्टीम को रिमूव करने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम लोग, सेफ्टी वॉल्व का। ठीक। व्हेन प्रेशर ऑफ स्टीम एक्सीड द सेफ्टी लिमिट, जो प्रेशर होता है किस चीज़ का दोस्तों, स्टीम का, अगर वो बहुत ही ज़्यादा हो जाए, स्टीम लिमिट से ज़्यादा हो जाए, तब हम क्या करेंगे, सेफ्टी वॉल्व का यूज़ करेंगे। देयर आर 3 टाइप ऑफ सेफ्टी वॉल्व यूज्ड इन दी बॉयलर। 3 प्रकार की सेफ्टी वॉल्व का यूज़ हम लोग करते हैं किसमें, बॉयलर के अंतर्गत। तो कौन कौन से होते हैं उनको भी एक बार समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देयर आर डेड वेट, स्प्रिंग लोडेड एंड लीवर लोडेड सेफ्टी वॉल्व। क्या है दोस्तों, 3 प्रकार के, डेड वेट है, स्प्रिंग लोडेड है और लीवर लोडेड सेफ्टी वॉल्व है। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड आता है मेन होल। मैन होल क्या होता है, द मेन होल प्रोवाइडेड ऑन द बॉयलर फॉर द क्लीनिंग एंड इंसेप्शन पर्पज। मैन होल क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा होल होता है जहाँ पे क्या होते हैं, हमारे लेबर्स वगैरह बॉयलर के अंदर जा सके और बॉयलर में जो भी गंदगी वगैरह आ गई है उसको दोबारा से सफा कर सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मेन होल को बॉयलर में माउंटिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। अब क्या है दोस्तों, प्रेशर गॉज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझिएगा। प्रेशर गॉज यूज टू चेक ऑल द मेजर द स्टीम प्रेशर इनसाइड द बॉयलर। तो बॉयलर के अंदर कितना भी स्टीम का जो प्रेशर है उसको क्या करते हैं, मेजर करने के लिए हम लोग प्रेशर गॉज का इस्तेमाल करते हैं। क्या है दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रेशर गॉज का इस्तेमाल हम लोग बॉयलर के अंदर स्टीम के प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, इट इज़ माउंटेड एट द टॉप ऑफ द बॉयलर। ये कहाँ लगा होता है, बॉयलर के टॉप पर लगा होता है। स्टीम स्टॉप वॉल्व। तो स्टीम स्टॉप वॉल्व क्या है दोस्तों, समझ लीजिए। द स्टीम स्टॉप वॉल्व इज यूज टू कंट्रोल और रेगुलेट द क्वांटिटी ऑफ स्टीम इन दी बॉयलर फॉर यूज़। तो स्टीम स्टॉप वॉल्व का यूज़ हम लोग कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए स्टीम की क्वांटिटी को, मतलब जो स्टीम की क्वांटिटी जा रही है बॉयलर के अंदर उसको हम कंट्रोल करने के लिए, मतलब उसको कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ करते हैं किस चीज़ का, स्टीम स्टॉप वॉल्व को। अगर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी हो गई है बॉयलर में तो इसको स्टॉप कर देंगे स्टीम स्टॉप वॉल्व को, तो वहाँ से हमारा जो स्टीम है वो बॉयलर के अंदर नहीं पहुँचेगा। ठीक दोस्तों, वाटर लेवल इंडिकेटर। द वाटर लेवल इंडिकेटर इंडिकेट और मेजर द लेवल ऑफ वाटर इन द बॉयलर या फिर इनसाइड द बॉयलर। क्या है दोस्तों, जो वाटर लेवल इंडिकेटर है ये इंडिकेट करता है, मतलब पता लगाता है कि कितना वाटर है बॉयलर के अंदर। अब सुपर हीटेड है दोस्तों, ये हमारा सुपर हीटर एयर प्री हीटर और फ्यूजिबल प्लग, और उसके बाद ब्लो डाउन ऑफ वॉल्व, फीड चेक वॉल्व, इतने प्रकार के और हैं। जैसे कि सेफ्टी वॉल्व तक मैंने बताया था आप सभी को, प्रेशर गॉज भी बता दिया है, मेन होल भी बता दिया है। अब आता है बॉयलर एसेसरीज़ के बारे में। बॉयलर एसेसरीज़ वे डिवाइस हैं जो बॉयलर की परफॉर्मेंस तथा इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बॉयलर एसेसरीज़ क्या है दोस्तों, ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि बॉयलर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं। बॉयलर एसेसरीज़ माउंटिंग के अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। क्या है दोस्तों, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो बॉयलर एसेसरीज़ कम महत्वपूर्ण है। ठीक, और माउंटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माउंटिंग की वजह से जो बॉयलर होता है वो सेफ होता है। ठीक है दोस्तों, बॉयलर एसेसरीज़ के बिना भी बॉयलर ऑपरेट हो सकता है, लेकिन बॉयलर माउंटिंग के बिना बॉयलर हमारा ऑपरेशन में नहीं लिया जा सकता। अब बॉयलर एसेसरीज़ में सबसे पहला आता है फीड वाटर पम्प। फीड वाटर पम्प का यूज़ बॉयलर सेल में
वाटर को सप्लाई करने के लिए किया जाता है। क्या होता है दोस्तों, जो फीड वाटर पंप है उसको बॉयलर सेल्स में वाटर को सप्लाई करने के लिए किया जाता है। फीड पंप सेंट्रीफ्यूगल या रेसिप्रोकेटिंग हो सकता है, जिसे मोटर या स्टीम टरबाइन से चलाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है दोस्तों, एक हमारा क्या लगा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल वाला लगा हुआ है, ये पंप है, ठीक है। इसका यूज़ किस लिए करते हैं हम लोग, बॉयलर में वाटर को सप्लाई करने के लिए करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, इंजेक्टर। इंजेक्टर एक बॉयलर सेल ऐसा सीरीज है जिसका उपयोग वाटर को बॉयलर में हाई प्रेशर से फीड करने के लिए किया जाता है। क्या है दोस्तों, इंजेक्टर क्या है दोस्तों, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इंजेक्टर एक बॉयलर एक्सेसरीज डिवाइस है जिसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर में वाटर को हाई प्रेशर से फीड करने के लिए किया जाता है। फीड को हाई प्रेशर से बॉयलर में इंटर करने के लिए स्टीम का यूज़ करते हैं। अब क्या आता है, इकोनोमाइजर। वह एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग वेस्ट हॉट गैसेस की सहायता से कोल्ड वेस्टर हॉट करते हैं, ठीक है दोस्तों। इकोनोमाइजर एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग क्या करते हैं, वेस्ट हॉट गैस की सहायता से कोल्ड वाटर को हॉट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। इकोनोमाइजर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें क्या होता है, जो वेस्ट हीट गैस है हमारे, उनकी सहायता से जो कोल्ड वाटर होते हैं उनको हॉट कर देते हैं, ठीक। ये हमारा इकोनोमाइजर लगा हुआ है। इकोनोमाइजर में बहुत सारे ट्यूब लगे होते हैं जिसमें कोल्ड वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना होता है, उसे ट्यूब में फ्लो कर देते हैं, ठीक। जिसमें हमको कोल्ड वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना होता है उसे हम ट्यूब में फ्लो कर देते हैं और ट्यूब के चारों ओर वेस्ट हॉट गैसेस को पास कराते हैं, जिसके कारण कोल्ड वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और कोल्ड वाटर हॉट हो जाता है। इकोनोमाइजर का प्रयोग वाटर को प्री हीट करने के लिए किया जाता है। आई थिंक दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब एयर प्री हीटर है। एयर प्री हीटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो वेस्ट फ्लू गैस की सहायता से कंबशन के लिए बॉयलर फर्नेस में सप्लाई किया जाता है। क्या है दोस्तों, एयर प्री हीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो वेस्ट फ्लू गैस की सहायता से कंबशन के लिए बॉयलर फर्नेस में सप्लाई किया जाता है। एयर को प्री हीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एयर प्री हीटर क्या होता है दोस्तों, एयर को प्री हीट करने के लिए किया जाता है। यह इकोनोमाइजर तथा चिमनी से अटैच होता है। तो आपका एयर प्री हीटर देखने को मिल रहा है आपको, ये है उसका डायग्राम, जहाँ पे फ्लो गैस का इनलेट सेक्शन है, फ्लो गैस का आउटलेट सेक्शन है, कोल्ड एयर का इनलेट सेक्शन है और हॉट एयर का आउटलेट सेक्शन है और इसमें बेफल भी लगे होते हैं। एयर प्री हीट से जो हॉट एयर प्राप्त होती है उसे फर्नेस में फ्यूल के कंबशन के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। जो एयर से हमें हॉट एयर प्राप्त होती है उसे हम क्या करते हैं, कंबशन चैम्बर में जो भी हमें वो होता है, फ्यूल होता है, जो ईंधन होता है, उसको जलाने के लिए हम इस हॉट गैसेस को वहाँ पे कंबशन चैम्बर में भेज देते हैं। अब आता है दोस्तों सुपर हीटर। सुपर हीटर एक हीट एक्सचेंजर है जो हीट की सहायता से वेट और ड्राई स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या है दोस्तों, सुपर हीटर क्या है, एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जो वेट और ड्राई स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। सुपर हीटिंग के दौरान प्रेशर कांस्टेंट होता है तथा टेम्परेचर बढ़ता रहता है। इसमें सुपर हीटर में क्या होता है दोस्तों, इसमें स्टीम हमारा क्या, वो प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। तो दोस्तों इस लेक्चर में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।